नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम जर्नी में एक नई कहानी के साथ। यह क्राइम की कहानी है कोटा की, राजस्थान के कोटा, जहाँ के कोई भी छात्र अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए स्पेशल आईआईटी के लिए ज़रूर कोटा जाते हैं और उसका सपना रहता है कि हम वहाँ पढ़ के एक आईआईटीएन बन जाएं। यह क्राइम की कहानी उसी कोटा की है जो कि राजस्थान में है। एक परफेक्ट मर्डर की तैयारी करते हैं वहाँ के एक प्रोफेसर जिसका नाम था गौरव जैन। यह कहानी है 13 फरवरी की। हालांकि इस परफेक्ट मर्डर की तैयारी गौरव जैन तकरीबन महीनों से कर रहे थे। उन्होंने सारी तैयारियां कर चुके थे 13 फरवरी के पहले तक। बस 13 फरवरी को उसे या फिर अपने प्यार को कबूल करवाना था या फिर मर्डर करना था। बस दो ही चीज ठान के बैठे थे ये प्रोफेसर गौरव जैन। दरअसल कहानी इस तरह शुरू होता है कि गौरव जैन एक टीचर थे जो कि वहीं ट्यूशन पढ़ाया करता था कोटा में। और एक लड़की तकरीबन 15 साल की जो वहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करती थी उसके पास, उसके माँ बाप बहुत भरोसे के साथ गौरव जैन के पास भेजते थे कि एक अच्छे टीचर हैं, काफ़ी भरोसेमंद टीचर हैं, यह कहते हुए कि अच्छे पढ़ाई भी करते हैं और बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर एक दिन की बात है कि गौरव जैन को उस बच्ची के साथ एक नाबालिग जो कि 15 वर्ष की उम्र की थी, वह काफ़ी अच्छी थी देखने में, उससे एक तरफा प्यार हो जाता है। लेकिन यह प्यार सिर्फ गौरव जैन की तरफ से होता है, उस लड़की की तरफ से नहीं। वह लड़की सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है और उसे कोई भी फालतू काम के लिए शायद उतना समय नहीं या फिर उसे उतना समझ नहीं, क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। आज से तकरीबन कुछ सप्ताह पहले की बात है, जैसे कि ग्रीष्मा बैकरिया के साथ हुआ था जो कि सूरत में। कुछ हद तक यह कहानी भी उसी की याद दिलाती है कि क्या यही प्यार है, यह एक तरफा प्यार कब तक चलेगा। और अच्छा ठीक है, यदि यह एक तरफा प्यार है तो फिर आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसे नष्ट करने की क्या ज़रूरी है। उसे आप मना लीजिए यदि मानती है तो, लेकिन मार देना किसी का हल नहीं होता है, और ख़ासकर जिससे आप प्यार करते हैं। तो फिर गौरव जैन पूरी तरह से एक परफेक्ट मर्डर की तैयारी कर चुके थे और इस तैयारी के लिए उन्होंने फिल्में देखी, यूट्यूब पे नए नए तरीके देखे कि आखिर मर्डर के बाद का प्लान क्या होगा जिससे कि हम पकड़े ना जाएं। उसके लिए उन्होंने मर्डर करने के लिए बाजीगर मूवी देखी कि आखिर गला में रस्सी बांधकर कैसे मारा जाता है। उन्होंने वह सीन लगभग 1-2 बार नहीं बल्कि 500 से 1000 बार देख चुके। जब उसके मन में यह विश्वास हो गया कि अब हम इस तरह से मार सकते हैं, तब उन्होंने उस सीन को देखना छोड़ा। अन्यथा वो बार बार रिपीट करके वही सीन देख रहे थे बाजीगर मूवी की कि आखिर रस्सी बांधकर गले में कैसे मारा जाता है। फिर उन्होंने यूट्यूब पे एक नए नए तरीके देखे। उन्होंने यहाँ तक देखे कि एक लड़का लड़की कैसे बन सकते हैं मेकअप करके। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम और ट्रिक देखे यूट्यूब में कि आखिर लड़का मेकअप करके लड़की का रूप कैसे ले सकती है। देखने के बाद उन्होंने लड़की बनने के जितने भी मेकअप के सामान होते हैं, चाहे वो बाल हो या फिर फेस क्रीम हो, ये सारे अवेलेबल करवा लिए उसने। इसके बाद उन्होंने 1 महीना पहले से ही तकरीबन लड़की बनने का रिहर्सल चालू कर दिया। 1 महीना से जब लड़की बनने का रिहर्सल चालू कर दिया, खुद को सजाता, फिर आईने में देखता, उसे लगता कि हाँ अब थोड़ा सुधार हुआ है, अब वह परफेक्ट लड़की के जैसे देखने लगे। तब उसके मन में विचार आया कि वैलेंटाइन डे जो कि 14 फरवरी को है और 13 फरवरी को मुझे उससे प्रपोज करना है। यदि वह मना कर देगी तब फिर
हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर भागने का जितने भी तरीके हैं वो सारे की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने सोचा कि कोटा से बाहर निकलने का तरीका सबसे तेज़ ट्रेन से होगा, तो उन्होंने जाके ट्रेन का टिकट भी बुक करवाया और दूसरा प्लान भी उन्होंने सेट करके रखा, यदि ट्रेन से नहीं भाग सके तो दूसरा तरीका बस से भागना होगा। तो बस का भी उन्होंने एक टिकट बुक करवाया जो कि लक्ष्मी नाम से करवाया था। एक लड़की के नाम से उन्होंने बस का टिकट बुक करवा रखा था। लेकिन उसके मन में हुआ कि यह तो एक लड़की के नाम से मैं यहाँ इस एजेंसी, एक हरिद्वार से जो बस निकलती है लक्ष्मी ट्रेडर्स, ऐसे कुछ एजेंसी का नाम था उस बस का, उस एजेंसी पे जो टिकट बुक करवाए हैं, तो जिस दिन हमें निकलना होगा उस दिन यदि पकड़े जाएं तो क्या होगा। तो उन्होंने रिहर्सल करने के लिए एक दिन पूरी तरह से लड़की का मेकअप डेकअप करके वह उस एजेंसी के सामने तकरीबन 1 घंटा घूमते रहा, यह सोचते हुए कि शायद किसी को यदि शक हो जाए तो बात बदलनी पड़ेगी। लेकिन 1 घंटे बिताने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को उस पर कोई शक नहीं हुआ कि यह लड़का है, लड़की बन के क्या कर रहा है। लेकिन गौरव के मन में चल रहा था कि यदि कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर रोके या फिर टोके तो बस हम यही कहेंगे कि मैं तो यहाँ मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहा हूँ, या फिर लोगों को धोखा देने के लिए आया हूँ, क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, इसलिए सज़ा तो वैसे होना नहीं था। बात जब 1 घंटे वहाँ रहने के बाद भी किसी को पकड़ में नहीं आया कि यह लड़की है या लड़का, कोई शक के नज़रिया से नहीं देखा, तब उन्होंने सोचा मेरा यह प्लान काम कर गया और वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि मुझे लड़की बनकर ही भागना है। ये सारी बातें होने के बाद अब गौरव जैन सोचने लगे कि पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी तरह से एक परफेक्ट मर्डर की जितनी तैयारी करनी थी उतनी उन्होंने कर दिया और सब चीज़ व्यवस्था कर लिया। लड़की के जो ड्रेस थे उसे उसको ख़रीदना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बहन के जितने सलवार सूट थे वो कोटा आया करती थी तो वहाँ रखे हुए थे। अब जब 13 फरवरी की बात आई तो 13 फरवरी को उस लड़की का और उसके परिवार वाले का कहीं शादी का इनवाइट था, इसलिए 13 फरवरी को वहाँ जाना था। तो घर वाले ने मना किया और वह लड़की जो 15 वर्ष की थी जिसके साथ यह घटना घटी, उन्होंने भी पहले ही छुट्टी ले चुकी थी। लेकिन गौरव जैन ने उस दिन फ़ोन करके बुलाया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज यदि क्लास मिस हो जाएगी तो आगे शायद समझ में उतनी ना आए, इसलिए 1 घंटे 1.5 घंटे जो क्लास हो उसके लिए भेज दें। तो घरवाले को कोई शक नहीं हुआ, उन्होंने बोला यदि इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है तब तो जाना पड़ेगा, और वह लड़की को भेज दी ट्यूशन के लिए। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए। जितने समय में वह बच्ची घर आ जाती थी उतने समय में वह नहीं आ सकी, शायद कोई कारण होगा, यह सोचकर उसके घर वाले ने थोड़ा और लेट कर गया। उन्होंने सोचा शायद अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन इस तरह करते हुए आधे घंटे से 1 घंटा लेट हो गई। तब उसके जो पेरेंट्स थे वह खुद ट्यूशन जहाँ स्थित था वहाँ जाकर ढूंढने की कोशिश किया कि आखिर वह लड़की गई कहाँ। तो जब वह जिस जगह ट्यूशन पढ़ाते थे गौरव जैन उस जगह पहुँचे उसके पेरेंट्स, तो बाहर उसकी चप्पल दिखाई पड़ा, लेकिन रूम जो था उस गेट में ताला लॉक था और दरवाज़ा बंद किया हुआ था। आखिर समझ में नहीं आया बात क्या है, चप्पल तो बाहर है लेकिन रूम बंद है। तब फिर थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा और तोड़ के जब देखा तो सामने पंखे से उसकी बच्ची लटकी पड़ी थी और उसकी मौत हो चुका था। यह देखते हुए उसके पेरेंट्स से रहा नहीं गया, वह रोने लगे, चिल्लाने लगे। देखते ही देखते कुछ लोग और जमा हो गए। तो उस बच्ची की लाश को देखने से पता चल रहा था कि शायद खुदकुशी की, लेकिन खुदकुशी तो तब होता जब स्वतंत्र रहता सब चीज़, लेकिन वहाँ देखने
पर यह पता चल रहा था कि उसके पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं और जगह जगह पर निशान पड़े हुए हैं शरीर में। लगता था जैसे कि सिगरेट जलाकर निशान किया हो। और गौरव जैन जो उसके टीचर थे वो तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो भाग चुके थे। वह अपनी स्कूटी से निकल गए उसी टाइम, दरवाज़ा बंद करके। और निकलने के दौरान उसके मन में था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो यह देखते हुए वह मास्क भी पहन लिया बढ़िया सा और मुंह ढक के निकल दिया था। लेकिन यह साफ देखने से पता चल रहा था कि उस लड़की की मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, ना कि उन्होंने सुसाइड की। फिर अब गौरव जैन के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और धीरे धीरे यह सूचना पूरी कोटा और राजस्थान में फैल जाता है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी टीचर थे, सब गौरव जैन को पकड़ने के ऊपर जोर और दबाव डालने लगे पुलिस पर। पुलिस को भी लगने लगा कि यह एक गंभीर मामला है, तो उन्होंने गौरव जैन को पकड़ने के लिए 10,000 तक का इनाम भी रख दिया। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद गौरव जैन की अता पता नहीं मिलना, तो पुलिस को लगा शायद उस लड़की का हत्या करके गौरव जैन कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली। अब गौरव जैन खुदकुशी का शक होने लगा उसके ऊपर। तब पुलिस को लगा कि शायद यहाँ के नज़दीक एक नदी बहती है जो काफ़ी गहरी है, उसमें कूद कर जान दे दिया होगा गौरव जैन ने। तो गोताखोरों का मदद लिया, उन्होंने नदी में ढूंढवाया कि यदि कहीं लाश मिल जाए गौरव जैन की तभी कुछ आगे का काम होगा। लेकिन ढूंढवाने के बावजूद भी गोताखोरों को भी निराशा हाथ लगी। इतना करने के बावजूद भी जब गौरव जैन नहीं मिला, तब पुलिस को लगा कि उसके जितने सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उससे पूछताछ किया जाना चाहिए। तो पुलिस ने वैसा ही किया। गौरव जैन के जितने दोस्त थे उनसे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। तो उसके दोस्त ने बताया कि गौरव जैन उस लड़की से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन इसके आगे क्या हुआ यह तो उसे पता नहीं था। तब पुलिस ने उसके जितने संबंधी थे उसके घर के आगे पहरे लगा दिए एक सिविल ड्रेस में। फिर पुलिस को पता चला कि गुरुग्राम में उसकी बहन रहती है, तो पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ भी पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी गौरव जैन का पता नहीं चला। तो पुलिस को लगा शायद थोड़े दिन पहरा देना चाहिए यहाँ पे। तो पुलिस ने हर उसके संबंधी जितने भी थे वहाँ पे पहरे देना शुरू कर दिए और जगह जगह पे ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि इनाम तो 10,000 का रख ही चुका था कि जो भी गौरव जैन का पता बताएगा कि वो यहाँ है तो उसे 10,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी निराशा हाथ लगी। तब फिर मर्डर के 7वें 8वें दिन गौरव जैन अपनी बहन के यहाँ गुरुग्राम आते हैं। लेकिन इससे पहले गौरव जैन ठीक उसी बस एजेंसी के पास जाकर भागते हैं अपनी कोटा से बाहर। लेकिन उससे पहले बता दें कि गौरव जैन सीसीटीवी कैमरा को देखते हुए जो स्कूटी के साथ निकला मास्क लगाकर, तो उसको पता था कि शक तो पुलिस ज़रूर कर लेगी और मेरे पीछे ज़रूर पड़ेगी। तो वह घर से निकलने के दौरान एक पेट्रोल पंप आगे पड़ता है, वहाँ पर जाकर पेट्रोल भरवाते हैं, जबकि उसे पेट्रोल भरवाने का नौबत नहीं था। और इसके बाद वहाँ भी वह देखता है कि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, जो कि उसका प्लान का एक हिस्सा था कि पुलिस सीसीटीवी खंगालते हुए ज़रूर मुझसे पीछा करेगी। तब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखते हुए जिस व्यक्ति ने उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला उससे वो पूछता है कि पाटन जाने का रास्ता किधर है। अब पाटन का रास्ता वो पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि यहाँ से आगे जाइए, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, बस आप पाटन पहुँच जाइएगा। अब गौरव जैन पाटन पहुँच गए और पाटन में एक सुनसान जगह देखते हुए उन्होंने अपना बैग खोला और वह जितने भी मेकअप के सामान थे वो सारे बदल के लड़की बन गई। अब गौरव जैन लड़का से लड़की बन के फिर उसी रास्ते कोटा पहुंचते हैं,
क्योंकि उसके मन में था कि पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखते हुए कोटा से जितने भी बाहर जा रहे हैं उसका पीछा करेंगे, उसी को देखेंगे। जितने भी बाहर से कोटा की ओर आ रहे हैं उसकी पीछा नहीं करेंगे, पुलिस उसके ऊपर शक भी नहीं करेगी। यह उसका प्लान का हिस्सा था। वह पाटन में एक सुनसान जगह में अपनी बैग निकाल के, आईने उसके साथ थे ही, एक लड़की का ड्रेस बना लिया और मेकअप करके लड़की बन गई और वह खुद फिर से कोटा वापस आ गया। कोटा वापस आकर वह जिस बस एजेंसी में लक्ष्मी नाम की महिला बनकर, लड़की बनकर टिकट बुक करवाया था, उसी बस में चढ़कर वह कोटा से फिर से बाहर निकलता और वह हरिद्वार जाता है, देहरादून जाता है, फिर अलग अलग शहर में जाकर 7-8 दिन बिता देते हैं। और जब जब वह बस में ट्रैवल करे तो वह लड़की बन जाती, और जब भी उसे लगता कि यहाँ पर कोई शक नहीं करेगा तो वह फिर से लड़का बन जाता। और वह उसी तरह का हेयर भी कटवा चुका था और फेस भी उसी तरह का कर चुका था। लेकिन 7 से 8 दिन के बाद उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, और पैसे ख़त्म हो गए तो फिर अब कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो उसे लगा कि शायद अपनी बहन के पास जाकर थोड़े पैसे ले लूँ, क्योंकि 7-8 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस भी अब उतना नहीं रुकी होगी। क्योंकि पुलिस तो सगे संबंधी के पास जाकर पूछताछ जरूर किए होंगे, यह तो वह पहले ही सोच चुका। गौरव जैन के इस तरह की दिमाग एक परफेक्ट मर्डर के लिए काफ़ी नहीं था, शायद उसे लग रहा हो। तो जब पैसे ख़त्म हुए तो 7वें-8वें दिन गुरुग्राम आए अपने बहन के पास। उसके बहन वहाँ पे थी नहीं, लेकिन पुलिस बाहर पहरे दे रही थी। जैसे लगा कि यह आखिर इस घर को इतना खटखटा रहा है, जरूर कोई बात है। तो शक्ल फ़ोटो से मिलाया तो शक्ल मिल गया गौरव जैन का। जब मिल गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर उसे पुलिस कोटा ले आए। और कोटा में पूछताछ करने के बाद गौरव जैन ने सब साफ साफ बता दिया कि वह उस लड़की से काफ़ी प्यार करता था और एक तरफा प्यार था। लेकिन वैलेंटाइन डे से पहले जो 13 फरवरी आया था, उस दिन उन्होंने यह ठान चुका कि यदि आज वह इनकार कर देगी तो फिर मैं उसका कत्ल कर दूंगा। और इस कत्ल की तैयारी करीब पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, और इसके लिए उन्होंने पूरी स्टडी कर लिया था। जैसे जैसे बताया कि मैंने सारे सीसीटीवी कैमरे प्लस में लड़का से लड़की बनने के लिए जितने भी वीडियो क्लिप थे वो सारे देखा, वो सारे समान उपाय किए। इसके बाद रस्सी बांधकर गले में किस तरह हत्या की जाती है वो भी मैंने बाजीगर मूवी से देखा था। ये सारी बातें पुलिस के सामने गौरव जैन ने कबूल कर लिया। लेकिन कबूल करने के बाद भी कोटा में जितने भी स्टूडेंट थे, टीचर थे, और वहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट थे, वो लोग काफ़ी गुस्से में थे गौरव जैन के प्रति। क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, जब सोचते हुए कि कोटा बाहर से न मालूम कितने विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए एक विश्वास के साथ। यदि इस तरह की घटना टीचर ही अपने स्टूडेंट के ऊपर करने लगे तो क्या दशा होगा। तो पुलिस जब हिरासत में लिया था गौरव जैन को, जब तक थाने में था तब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ के जो लोकल हैं जितने गुस्से में, वह आके ज़रूर उसे मार देगा। तो पुलिस ने उसके लिए उसकी सुरक्षा भी बढ़ा के रखा था। लेकिन अब वह अपनी जुर्म कबूल करके अपनी सज़ा काट रहा है, जेल में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फिर से क्या यही प्यार है? हालांकि मैंने इस मामले में एक वीडियो बना चुका हूँ। यार मेरे को से समझ में नहीं आता है कि प्यार का मतलब मार देना नहीं है। अब जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ को नष्ट नहीं करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्यार करते हैं, क्या उसे पटक के फोड़ देते हैं क्या? नहीं। आप अपने कार से प्यार करते हैं, क्या उसे पेट्रोल लगा के आग जला देते हैं क्या? नहीं। क्या आप अपने घर से जो प्यार करते हैं उसको फोड़ देते हैं, जला देते हैं, तोड़ देते हैं क्या? नहीं।
तो फिर एक लड़की से एक तरफा प्यार करते हैं, इतनी जब चाहते हैं, बताते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं उससे, इतना मोहब्बत करते हैं कि शायद किसी को पता ना हो। जब आप इतना मोहब्बत करते हैं तो उस चीज़ को आप मार कर नष्ट क्यों कर देते हैं? यदि वह आपसे मोहब्बत ना भी करे, आपसे प्यार ना भी करे, आपकी प्यार को हमेशा वो मना करते रहे, फिर भी आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार का फार्मूला ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे प्रेम का फार्मूला ख़त्म हो जाता है जब उसे आप विनाश कर देते हैं। जब प्यार आप इतना करते हैं तो आप उसे मार कैसे सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है। यह बात सिर्फ गौरव जैन की नहीं है, यह बात हिंदुस्तान में जितने भी व्यक्ति हैं उसकी नहीं है। हर जगह इस तरह की घटना घट रही है कि एक तरफा मोहब्बत करते हैं और यदि उन्होंने मना किया, इनकार किया, तो बड़ा जुनूनियत और जालिम रूप धारण करके उसे मार देते हैं। मार के क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या आप उसे मार दीजिएगा तो आपका प्यार मिल जाएगा? यह कभी नहीं हो सकता है, बल्कि आपको उसके गुनाह का प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा, उसको उसके गुनाह का, उस कत्ल का सज़ा ज़रूर मिलेगी। कितना भी परफेक्ट मर्डर की कोशिश कर लीजिए, इतनी कहानी अभी पड़े हुए हैं कि शायद गिनाओ तो गिनती बंद हो जाए। सब ने कोशिश किया, और जितनी परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश करते हैं वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, पढ़े लिखे जालिम होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने पढ़ा क्या, एजुकेशन में उसको क्या मिला। पढ़ लिख के एक समझदार इंसान बनने के बावजूद इस तरह का काम करना कहाँ तक सही है? इससे पहले भी एक घटना था मुंबई का। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर की पूरी तैयारी कर चुका था। उसे लगा कि शायद मैं इतनी तैयारी कर लूँगा तो मैं ना फंसूँगा, मुझे नहीं पकड़ पाएगा पुलिस। किसने कत्ल किया है, किसका कत्ल किया है, यह भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उसका भी यही हश्र हुआ। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। यदि आप कानून से बच भी गए, आपको लगे भी कि मैंने किसी का कत्ल किया और आप बच भी गए, तो आपको इतना सा डर क्यों नहीं लग रहा है कि कानून से ऊपर शायद परमात्मा का भी हाथ है, जो शायद नहीं बख्शेगा, क्योंकि सारे इंसान को उसी ने बनाया है। तो आप इंसान होने के बावजूद किसी इंसान का कत्ल करते हैं बेवजह। यह ना तो यहाँ न्याय है, ना तो वहाँ न्याय है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक टीचर होने के बावजूद अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का व्यवहार करके अपने आप को कलंकित करना। क्योंकि कोई भी माँ बाप एक टीचर के पास अपने बच्चे को यह सोच कर भेजता है कि एक टीचर उसे एक अच्छी शिक्षा दे, ताकि वह बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छे तालीम हासिल करके कुछ कर सके। इतनी भरोसा करके उसके माँ बाप भेजते हैं, और यदि उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के साथ ही इस तरह का जुर्म होने लगे तो माँ बाप का भरोसा उठ जाएगा टीचर के ऊपर से। फिर क्या होगा? एक टीचर होने के बावजूद भी इस तरह का यदि नहीं समझ रखता है तो इसे आप टीचर बिल्कुल मत कहिए। इस तरह का टीचर को टीचर कहना भी शायद गलत है। कैसी लगी आज की कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छी लगे तो अपने फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की क्राइम की कहानी के साथ मिलते हैं एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।